मैं अब नारद के जी के मोह के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। एक बार नारद जी मृत्युलोक का भ्रमण कर रहे थे। मृत्युलोक में दुख, शोक और संताप से पीड़ित मानवता को देखकर नारद जी बड़े दुखी हुए। वहां से नारद जी सीधे विष्णुलोक चले आए और भगवान विष्णु से बोले, प्रभु, मृत्युलोक पर तो दुख ही दुख है, शोक और संताप है, आप उनके कल्याण के लिए क्यों नहीं कुछ करते? भगवान बोले, नारद, जो मनुष्य योग का अनुसरण करेगा उस पर मेरी माया का असर नहीं रहेगा, वह हमेशा आनंदित रहेगा। लेकिन जो केवल भोगों में लगा रहेगा उसे मेरी माया दुख, शोक और संताप ही देगी। नारद जी बोले, लेकिन प्रभु, आपकी माया के बारे में मैंने भी बहुत सुना है, लेकिन कभी देखा नहीं। कृपा करके आप मुझे अपनी माया दिखाइए। भगवान विष्णु बोले, नारद, तुम तो हमेशा मुझ में विचरण करते हो, इसलिए मेरी माया तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती, अतः तुम माया को देखने की बात छोड़ दो। लेकिन फिर भी नारद जी थे, नहीं माने और अपनी जिद पर अड़े रहे। आखिर भगवान विष्णु को मानना ही पड़ा और भगवान विष्णु बोले, नारद, चलो चलते हैं मृत्युलोक, वहीं पर दिखाऊंगा तुम्हें अपनी माया। और इतना कहते ही भगवान विष्णु और नारद जी दोनों मृत्युलोक में एक वियावान रेगिस्तान में उतरे, जहां दूर दूर तक पानी का कोई अता पता ही नहीं था। यह देखकर नारद जी बोले, प्रभु, हम कहां यहां आ गए, और ये कहां है आपकी माया जिसको दिखाने के लिए अल्पलाए थे? भगवान विष्णु बोले, नारद, माया से भी मिल लेंगे, लेकिन फिलहाल प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है, अब मुझसे थोड़ा भी नहीं चला जा रहा है, कहीं थोड़ा अगर पानी मिले तो लाओ, जब तक मैं यहीं बैठकर इस पेड़ के नीचे विश्राम करूंगा। प्रभु को प्यास लगी थी, पानी तो लाना ही था, और वह थे नारद, जिन्हें उनकी आज्ञा को मानना ही था। यह सोचकर नारद जी पानी की तलाश में रेगिस्तान में निकल पड़े। अरे चलते चलते वो एक नदी पर पहुंचे। वह कमंडल में पानी भरने ही वाले थे कि उन्हें विचार आया कि जब आ गए नदी में तो स्नान भी कर लें, स्नान करके ही प्रभु के लिए पानी ले जाना चाहिए। यह सोचकर नारद जी ने नदी में छलांग लगा दी। जैसे ही नारद जी ने नदी में छलांग लगाकर नहाकर निकले, बाहर का नजारा तो अरे कुछ अलग ही था। जैसे ही नारद जी अपना कमंडल लेने के लिए आगे बढ़े, वहां कमंडल तो नहीं था, बल्कि कमंडल की जगह एक अत्यंत सुंदरी युवती खड़ी थी। वह युवती इतनी सुंदर थी, उसी क्षण नारद जी के हृदय में उसकी सुंदरता उनके हृदय में बस गई। कमंडल का पता नहीं और युवती से इनका मन बस गया। नारद जी ने सारी बातें भूलकर उसके सामने, अरे भाई, जा रहे थे पानी लेकर के विष्णु जी के पास ना, लेकिन कहां, उनके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। किसके सामने? सुंदरी के सामने। सुंदरी तो आई ही इसी मनसा से थी, अतः वह झट से मान गई और नारद जी को अपने घर ले गई। वहां जाकर पता चला, अरे वह तो एक राजकुमारी थी। वह अपने पिता की इकलौती बेटी और उस राज्य की इकलौती राजकुमारी थी। राजा ने अपनी पुत्री के स्वयं चुने हुए पति से उसका विवाह, यानी नारद का विवाह करवाकर उसे ही राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। सोच लीजिए, अब नारद राजा बन गए और ये सम्राट नारद जी के दिन बड़े ही आराम से कटने लगे। ऐसे ही दिन पर दिन बीतते गए और महाराज की परम सुंदरी महारानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। सम्राट बने नारद जी अपने राजकुमारों को देकर क्या कहना, खुशी से फूले नहीं समाते थे। तभी अकस्मात एक दिन नदी में बाढ़ आ गई। पूरा राज्य तहस नहस हो गया। विशाल महल भी पानी में डूब गया। कोई मर गया तो कोई डूबकर मर गया। किसी तरह नारद जी ने अपने परिजनों को बचाया। वह अपनी बीवी और पुत्रों को एक नाव में बिठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने की योजना बनाए। लेकिन तभी नदी में एक और तूफान आया। नाव उलट गई। दोनों बच्चों को तो नारद जी ने बचा लिया,
दोनों बच्चों को तो नारद जी ने बचा लिया, पकड़ लिया, लेकिन महारानी बह गई। ओहो, जिसके सौंदर्य के कारण वो सब हुआ था, वो रानी ही बह गई। नारद जी बड़े दुखी हुए, लेकिन करते क्या, मजबूरी में सिवाय देखने के कुछ न कर सके। किसी तरह बच्चों को सुरक्षित लेकर वह किनारे पर पहुंचे, लेकिन अब उनके पास खाना खिलाने के लिए भी नहीं कुछ था। सम्राट के पास कुछ खाना खिलाने को नहीं था। बच्चों को बड़ी जोर से भूख लगी तो वह जोर जोर से रोने लगे। देखते ही देखते बच्चों ने भूख से प्राण त्याग दिए। लीजिए साहब, उधर महारानी गई और भूख से बच्चे भी चले गए, मर गए। यह देखकर अब सम्राट नारद घोर विषाद में डूब गए, अकेले पड़ गए। नारद जी ने जीने का कोई सहारा न देखकर स्वयं का प्राण अंत करने को सोचा और नदी में छलांग लगा दी। तभी नदी के बाहर बैठे भगवान विष्णु बोले, अरे नारद, मैं वहां पर पानी पीने के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था और तुम यहां स्नान कर रहे हो। मैंने तुम्हें पानी के लिए भेजा था ना, और तुम इस मायावी नदी के दुनिया में खो गए हो। तब नारद जी बोले, तो क्या प्रभु जो मैंने देखा वो सब माया है? भगवान विष्णु बोले, हाँ नारद, यही तो मेरी माया है। तुम्हारी बहुत इच्छा थी ना माया देखने की, देख ली या अब और देखना है? नारद जी बोले, नहीं प्रभु, अब मुझे कोई माया नहीं देखनी, आपके दर्शन ही मेरे लिए पर्याप्त।